प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे ए इनवर्स ज्ञात करना। सखंडज अवयव के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सखंडज अर्थात कोफैक्टर्स किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे। कोफैक्टर्स ज्ञात करने के बाद में हम सखंडज मैट्रिक्स बनाएंगे और इस सखंडज मैट्रिक्स के द्वारा हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले सखंडज। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें, जिसका हमने डिटरमिनेंट बनाया है। इस डिटरमिनेंट के अवयवों को हमने फर्स्ट रो के अवयवों को हमने बताया है A11, A12, A13, इसी तरह A21, A22, A23 सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, A31, A32, A33 थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं। अब इनका यदि हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है तो हर एलिमेंट का हमको एडजॉइंट ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं कि ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, 9 एलिमेंट्स हैं इसके, तो सभी 9 एलिमेंट्स के हम एडजॉइंट या सहखंड ज्ञात करेंगे, कोफैक्टर या सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं A11 एलिमेंट। अब A11 एलिमेंट का जो सहखंड होगा उसको हम कैपिटल A11 से प्रदर्शित करेंगे और इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, A11 बराबर -1। अब जैसे यहाँ पर 1 1 आ रहा है तो आप इसकी -1 की पावर लिखेंगे 1 + 1। यदि 1 2 आ रहा होता तो हम -1 की पावर 1 + 2 लिखते। तो इस उदाहरण में A11 इसका -1 की पावर 1 + 1। अब इसके साथ में गुणा में लिखना है एक 2/2 का सहखंड या 2/2 का एक डिटरमिनेंट, जिसको कि हम माइनर कहते हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम A11 के लिए निकाल रहे हैं तो A11 वाले कॉलम को छोड़ना है, A11 वाली रो को छोड़ना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट हमको बचे हुए दिख रहे हैं वो हैं A22, A23, A32, A33। इन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि A12 एलिमेंट के लिए निकालना है तो ये A12 एलिमेंट है और इसके A12 वाला कॉलम छोड़ना है, A12 वाली रो छोड़ना है। तो इस प्रकार बचे हुए एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं A21, A23, A31, A33। तो हम देख सकते हैं कि A12 का सहखंडज हो गया -1, इसकी पावर 1 + 2 इंटू A21, A23, A31, A33। इसी प्रकार से सभी 9 एलिमेंट्स के आपको सहखंड अर्थात कोफैक्टर्स ज्ञात करना है। तो आखिरी वाला जैसे मान लीजिए A33, सबसे आखिरी वाले एलिमेंट का निकालना है तो इसको हम कैपिटल A33 से डिनोट किया। -1 की पावर अब हो जाएगी 3 + 3 और A33 मतलब ये वाला एलिमेंट के लिए तो इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है। तो ये वाले एलिमेंट हम देख रहे हैं A11, A12, A21, A22। इन एलिमेंट्स का हम सॉल्व करके इस प्रकार से सभी 9 एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर्स ज्ञात कर लेंगे, जिनको हम किससे व्यक्त करेंगे, A11, A12, A13, ये कैपिटल में हमको व्यक्त करना है। अब इसी प्रश्न को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स ली है 2 -3 4 और उसके संगत हमने एक डिटरमिनेंट बनाया है जो आप देख सकते हैं, जिसका पहला एलिमेंट 2, फिर -3 4, फिर सेकंड रो में -4 5 1 0 -1 2 और इसके सभी सहखंडज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट 2 का सहखंड देखें, 2 का कोफैक्टर, तो उसको हमने कैपिटल A11 से डिनोट किया है। जैसा कि हम सूत्र देख चुके हैं -1 की पावर 1 + 1।
फिर 2 के लिए देख रहे हैं तो इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, तो बचे हुए एलिमेंट दिख रहे हैं हमको 5 1 -1 -2। तो ये A11 को अब आगे हल कर लिया, -1 की पावर 2 यानी प्लस साइन आ रहा है बाहर, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, 5 इंटू -2 दैट इज -10 माइनस -1 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 हो गया, -10 + 1 -9। इसी तरह से A12 का मान ज्ञात किया, A12 हम देख सकते हैं, A12 अर्थात -3 का सहखंड या कोफैक्टर, इसको हमने कैपिटल A12 से डिनोट किया, -1 की पावर 1 + 2, और A12 हम देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट है, A12 मतलब -3, तो -3 वाली रो को हमें छोड़ना है और -3 वाले कॉलम को छोड़ना है, तो बचे हुए एलिमेंट दिख रहे हैं -4 1 0 -2, वही हमने एलिमेंट यहाँ लिखे। इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद में -1 की पावर 3 यानी माइनस साइन आ रहा है, उसको हमने बाहर लिखा है, -4 का -2 में मल्टीप्लिकेशन +8 और -0 इंटू 1 0, तो इसको हल किया तो -8। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से A11 A12 सारे कोफैक्टर्स को हमें ज्ञात करना है। तो ये A12 का मान ज्ञात कर लिया है, A13 का मान ज्ञात कर लिया है, A21 का मान ज्ञात कर लिया है सेकंड रो के लिए। इसी तरह से A22 का मान ज्ञात कर लिया है हमने, -4 आ रहा है, A23 का मान ज्ञात कर लिया है, 2 आ रहा है, A31 का मान ज्ञात कर लिया है जो -23 आ रहा है, A32 का मान अर्थात -1 का सहखंडज इसी प्रकार से ज्ञात किया है और इसका मान हमें -18 आ रहा है, A33 अर्थात -2 का सहखंडज, इसका मान हमने ज्ञात किया है -1 की पावर 3 + 3, और A33 एलिमेंट को छोड़ करके, रो और कॉलम को छोड़ करके जो अवयव दिख रहे हैं उनका डिटरमिनेंट, इसको हल किया तो -2। अब हमारे पास में कैपिटल A11 12 13 इस तरह से 9 सहखंडज प्राप्त हो गए। अब अगली कंसेप्ट है वर्ग अवयव का सहखंडज, एडजॉइंट बनाना। अब देखिए सबसे पहला काम तो हमने कर लिया कि हमने मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स ज्ञात कर लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने कोफैक्टर्स लिखे हैं उनको इस ढंग से मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित करके लिख लिए। तो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इस मैट्रिक्स का अब हमको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का अर्थ हम सभी समझते हैं कि जो मैट्रिक्स रो में लिखी हुई है उसको हमको कॉलम में लिखना है। तो ये पहली रो जो है A11 A12 A13, अब ये पहला कॉलम बन गई। इसी तरह से दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। तो इस प्रकार से जो हमने मैट्रिक्स प्राप्त की उसको हम कहेंगे वर्ग अवयव का सहखंडज या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब पिछली बार वाला उदाहरण हम ले लेते हैं जो हमने अभी ज्ञात किया। मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2 -3 4 -4 5 1 0 -1 -2, और अभी हमने ज्ञात किए हैं इन मानों को हमने इस क्रम में रख दिया। ये A11 का मान हो गया, ये A12 का मान हो गया, ये कैपिटल A13 का मान हो गया। इस तरह से ये हमने सारे सहखंडजों को सारे कोफैक्टर्स को हमने लिख दिया, और उस प्रकार से कोफैक्टर्स को लिखने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है उसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अर्थात मैट्रिक्स ए का सहखंडज। अब ये सहखंड और सहखंडज कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए हम अंग्रेजी के शब्द के द्वारा इनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। सहखंडज को हम एडजॉइंट ऑफ ए, और कोफैक्टर्स जिनके द्वारा हमने इसके एडजॉइंट ए के अवयवों को लिखा है, सहखंडों के द्वारा लिखा है। सहखंडों से ये मैट्रिक्स उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको सहखंडज कहते हैं। अब सहखंडज हमने ज्ञात कर लिया, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ज्ञात कर ली। अब हम इसकी एक विशिष्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि यदि हम किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट का गुणा करें या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में मूल मैट्रिक्स का गुणा करें, तो इसका जो परिणाम होता है वो किस तरह से होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास में ए भी निकला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए भी हम निकाल चुके हैं अभी। तो इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करते हैं। अब हम इसको जांचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, जो नीली स्याही से लिखा हुआ है, और एडजॉइंट ऑफ ए ये लाल स्याही से लिखा हुआ है। अब दोनों 3x3 की मैट्रिक्स है, इनका गुणा हम कर सकते हैं। तो जिस तरह से गुणा किया जाता है इस पहली रो का पहली कॉलम में, तो 2 का गुणा हो जाएगा -9 में, तो हमको मिलेगा -18। -3 का गुणा -8 में, तो मिलेगा +24, और 4 का गुणा 4 में +16। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन किया, तो 2 इंटू 10 -10 -20, 3 इंटू -4 +12, और 4 इंटू 2 +8। इसी तरह से फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में किया, वो एलिमेंट यहाँ आ रहा है। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में किया, तो वो एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में किया, वो एलिमेंट यहाँ आ रहा है। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में गुणा किया, वो एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में किया, वो एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं। इस तरह से हमने पूरा गुणा, जिस तरह से हम दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, किया। अब ये जो भी कुछ आ रहा है इनको हमने सरल करके लिखा, तो इसका मान आ रहा है 22, इसका मान आ रहा है 0, इसका मान आ रहा है 0। इसी तरह से ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, और ये 22 हो रहा है, और ये 0 हो रहा है। यहाँ पर ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, और ये 22 आ रहा है। अब मैट्रिक्स में हम इस 22 को कॉमन ले सकते हैं, तो 22 को हमने बाहर लिया और अंदर देखा हमने, तो ये मिल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जो 22 है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को चेक कर लिया कि मैट्रिक्स ए में यदि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का गुणा करते हैं, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा करते हैं, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब इसके आधार पर हम एक महत्वपूर्ण गुण को जानते हैं। देखें, यदि हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इस प्रॉपर्टी के उपयोग से हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास में रिजल्ट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। इस डिटर्मिनेंट आई ये एक संख्या है, तो इस संख्या को हमने इस मैट्रिक्स के साथ में लिख दिया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा किया। ए इनवर्स अर्थात वो मैट्रिक्स जिसका किसी मैट्रिक्स ए में गुणा करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो ए का ए इनवर्स का इधर भी गुणा कर दिया, ए इनवर्स का इधर भी गुणा कर दिया। अब ए इनवर्स का जब ए में गुणा होगा तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए इनवर्स का आई में गुणा होगा तो ए इनवर्स प्राप्त होगा। तो ए इनवर्स को हमने इधर लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमें एक महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हो गया ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। तो यदि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात कर ली है और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात कर ली है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए अभी हमने जो प्रश्न किया था उसी को ले हम, हमें दी हुई मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना है। तो हमारे जो चरण होंगे वो किस तरह के होंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स दी हो, वर्गाकार मैट्रिक्स हो, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान अर्थात सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे। मैट्रिक्स को हम सारणिक के रूप में बदलेंगे और उसके बाद में उसको हल करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात करेंगे। अब यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है।
तो हमारा सवाल वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि हम ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान नॉन जीरो है, अर्थात जीरो के बराबर नहीं है, तो हम अगली प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स की सहायता से हम एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। इसके बाद में चौथे चरण में हम करेंगे सूत्र ए इनवर्स बराबर एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसमें हम मान रख देंगे। अब हमारे पास में जो मैट्रिक्स हम पहले उदाहरण के रूप में ले चुके हैं, उसी से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस मैट्रिक्स की सहायता से कोफैक्टर्स ज्ञात किए थे, फिर कोफैक्टर्स की सहायता से इस मैट्रिक्स ए का एडजेंट ज्ञात किया था। अब हम इसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला चरण हमने लिया डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना सभी को आता है। तो हम फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहे हैं, 2 इंटू ये वाला डिटरमिनेंट, अर्थात 5 इंटू -2 माइनस -1 इंटू 1, तो 2 गुणित -10 प्लस 1, फिर -3 इंटू -4 इंटू -2 अर्थात 8, और 0 -1 अर्थात 0। इसी तरह से 4 इंटू ये डिटरमिनेंट, 4 इंटू -4 इंटू -1 प्लस 4 -0। इसको सॉल्व किया हमने तो इसकी वैल्यू आ रही 22। एडजेंट ऑफ ए हम पहले निकाल चुके हैं सवाल में, वो हमने मान रख दिया। और अगले चरण में सूत्र में मान रखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान रख दिया है और यहाँ पर हमने एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मान रख दिया। और इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। और हम चेक करके देख सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये आप चेक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।